हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाएगी। इसी शो को मानते हुए स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। क्वीन ऑफ कप, 5 of wands, ओके, नाइट ऑफ सोल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 of swords, एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम डेक में आ रहा है आपके लिए 4 of कप। आज का डे थोड़ा मिला जुला जा सकता है। हो सकता है फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, या जिसे आप फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं या जिसे फैमिली मानते हैं उनके साथ छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, मतभेद हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए। आप कुछ कहना और चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझे उस बातों को, या फिर एक बातों पे आप दोनों एग्री ना करें। इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है, पर जिसे आप फैमिली भी मानते हैं उनके साथ ये हो सकता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ ये हो सकता है। कोई दूर का रिलेटिव है, पास का रिलेटिव है, या स्पाउस है, इन लॉज हैं, बच्चे हैं, या कोई फ्रेंड है जिसे आप बहुत फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, उनके साथ हो सकता है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है जिससे आप थोड़े से निराश हो सकते हो, थोड़ा सा हताश महसूस कर सकते हैं। डल एनर्जी में खुद को लेके नहीं जाना है। आज रिश्तों को संभालने का डे है। आज रिश्तों को संभालने के लिए बहुत बार आपको सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखनी पड़ेगी, बहुत बार चुप रहना पड़ेगा, बहुत बार ऐसी चीज़ों के लिए भी खामोशी रखनी पड़ेगी जिससे आपने की ही नहीं है या जो आपका इंटेंट ही नहीं था, फिर भी सिर्फ रिश्ते बच जाए इसलिए आप चुप रह जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आज ना, अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप अपने आप को चुप नहीं रख पा रहे हैं या फिर आपकी लिमिट से चीज़ें बाहर जा रही हैं, तो हो सकता है छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से क्रिएट हो जाए कि आप भी सामने वाले के साथ थोड़ी बहुत बहस में पड़ जाए। ट्राई कीजिएगा नोन अननोन किसी के साथ लड़ना भिड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बातें सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाने का सही तरीका ढूंढिए, उनसे लड़िएगा भिड़िएगा मत। अगर कुछ लग रहा है आपको कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है तो बैक स्टेप ले लीजिए। अपने आप को उस सिचुएशन में ज़बरदस्ती मत डालिएगा। जहाँ आपका लेना देना नहीं है, जिस सिचुएशन से आपको लेना देना नहीं है, जहाँ आपको कोई सजेशन नहीं मांग रहा, कोई गाइडेंस नहीं मांग रहा, ज़बरदस्ती वहाँ पे अपना ओपिनियन, गाइडेंस, सजेशन नहीं देना है। शांत रहिए, चुप रहिए, अपना काम करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप पर अप्लाई नहीं होंगी, पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कोई आपको डांट डांट बोले, कोई आपको टॉन्ट करे, कोई कोल्ड वॉर टाइप की चीज़ें चले, बट चीज़ें हो रही, कुछ ना मेंटल डिस्टर्बेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो काम आप कर रहे हैं ना उसमें हडल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो उस चीज़ से ज़्यादा अपने आप को हलाकान नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, अपना काम करते जाइए, ज़बरदस्ती किसी के मामले में पड़िएगा मत, तो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी होती जाएंगी। बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। आज आपके पास जो भी काम है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आप उस काम को पूरा करने के लिए आज अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाते दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है कोई काम बहुत टाइम से अटका हुआ था, पेंडिंग था, रुका हुआ था, या किसी और के कारण रुका हुआ था, या फिर कोई गेस्ट आ गए, या फिर आपको बहुत सारा काम मिल गया जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाए थे। घर का काम हो सकता है, ऑफिस का काम हो सकता है, शॉप का काम हो सकता है, बिजनेस का काम हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है जिसे आप लगातार करना चाह रहे थे, बार बार उस चीज़ में हडल्स आ रही थी, वो चीज़ें हो नहीं पा रही। तो आज उस चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आज आप पूरी शिद्दत से लग जाएंगे। हो सकता है अपना खाने पीने में भी उतना ध्यान ना दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दें, लेकिन वो काम करने करके लग जाए। ट्राई कीजिएगा, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज आपसे कोई एज में छोटा या फिर इमेच्योर पर्सन पैसों की मांग कर सकता है, और आपको ये लग सकता है कि ये पैसे जो मांगी जा रही है वो अननेसेसरी चीज़ों के लिए मांगी जा रही है, तो आपको ये फालतू के खर्च लग सकता है जिसकी वजह से छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट या फिर छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। यहाँ पे आपने कोई आपसे या तो छोटा है एज में, या तो इमेच्योर है, या तो हो सकता है इमेच्योरिटी से कोई आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है, अगर बड़ा भी है तो इमेच्योरिटी से पैसों की डिमांड कर रहा है, फिर अननेसेसरी चीज़ों के लिए पैसों की डिमांड करते हुए कोई नज़र आ रहा है, जिससे आप ना डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे हैं, पर इनडायरेक्टली आपको थोड़ी सी उस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है। ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे कोई एज में छोटा है, फिर इमेच्योर पर्सन है, फिर अननेसेसरी चीज़ों की कोई डिमांड कर रहा है, तो आप पहले देख लीजिए क्या वो चीज़ें सच में जायज़ है, उसके बाद ही वहाँ पे पैसे खर्च कीजिएगा। अदरवाइज़
आपको उस चीज़ में नुकसान हो सकता है। ठीक है, आज आपको ये फील हो सकता है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। हो सकता है कोई आपको ज़बरदस्ती किसी फैमिली बाउंड्री से बांधा जा रहा है, समाज की बाउंड्री से बांधा जा रहा है, या फिर आपको वो चीज़ें करने को कही जा रही है जिससे आप करना ही नहीं चाहते, या जिस पर्सन से आप रिश्ते निभाना ही नहीं चाहते, या जिस पर्सन से आप बात करना ही नहीं चाहते, वो भी आपको करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपके आसपास के लोग खुश रहें, आपके आसपास के लोगों के मन में वो चीज़ें ना आए कि आप कुछ चीज़ करने के लिए एफर्ट नहीं डालते, तो आप लोगों को खुश करने के लिए आज वो काम करते नज़र आ रहे हैं जो आप करना भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो सकती है आपको। कहीं न कहीं से मनी अमाउंट आता नज़र आ रहा है, हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आ जाए, कोई अगर पेमेंट अटकी हुई तो वो पेमेंट मिल जाए, कोई कमिटमेंट मिल जाए उस पेमेंट के लिए, नई जॉब का ऑफ़र आ जाए, नया बिज़नेस पार्टनर मिल जाए, नया इन्वेस्टर मिल जाए, नया कॉन्टैक्ट मिले जिससे आपको आगे जाके बहुत अच्छा ऑर्डर मिले। इसमें कुछ जैसे कि नया क्लाइंट मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, या हो सकता है आप कहीं से अपने लोन के लिए अप्लाई किया था वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए। मतलब कहीं न कहीं से मनी अमाउंट आता नज़र आ रहा है, जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना वो चीज़ें सॉल्व होती नज़र आ रही है। आज आप थोड़ी ड्रीम एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि ये हो जाएगा तो वो कर लूँगा, वो हो जाएगा तो ये कर लूँगी, इस टाइप की चीज़ें आ रही है। प्रैक्टिकल नहीं नज़र आ रहे हैं, आप बीच-बीच में थोड़ा ड्रीम एनर्जी में चले जाएँगे कि आप इतना कुछ करते हैं, फिर लोग भी आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। इस टाइप की ना अपने आप को ज़बरदस्ती डिप्रेशन में लेके जाने की कोशिश आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ट्राई कीजिएगा अपने आप को किसी नेगेटिव एनर्जी में ना जाने दें। आज ना आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। हो सकता है कोई फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल दे रहा है, हो सकता है कोई आपके साथ अपना अ, ट्रस्ट बिल्डअप करना चाह रहा है, रिलेशनशिप और आगे बढ़ाना चाह रहा है, या फिर आपके सामने कोई इनिशिएटिव उठा रहा है, कोई आपसे माफ़ी माँग रहा है, या हो सकता है कोई रिश्ते में कोई नई पहल चाह रहा है, लेकिन आप ना उस चीज़ को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ को इग्नोर करके जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ के लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई पर्सन है, कोई अपॉर्च्युनिटी है, कोई साधन है, तो उस जो चीज़ आपके पास है उसे इग्नोर करके जो चीज़ नहीं है उसके लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है, बिज़नेस ऑफ़र हो, लव ऑफ़र हो, फ्रेंडशिप ऑफ़र हो, मैरिज प्रपोज़ल हो, या कोई इन्वेस्टर हो, या कोई क्लाइंट हो, जो भी आपके पास आ रहा है, तो ट्राई कीजिएगा उसे सिलेक्ट करने और रिजेक्ट करने के पहले एक बार सोच लीजिएगा, इम्पल्सिव डिसीज़न मत लीजिएगा, बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है उस चीज़ का। आज आपको ये फ़ील हो सकता है कि जब आप लोगों को नीड है तो आपकी हेल्प माँग रहे हैं, और अब आपको हेल्प करने का मन नहीं है कि भई आपको हेल्प की नीड है तो आप मेरे पास आ रहे हो। तो ना आज आप इस टाइप की एनर्जी में रहेंगे कि अगर आप मेरी वैल्यू नहीं करते, आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। हो सकता है बाद में आप हेल्प करें, लेकिन आज ये टाइप की एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है कि ऐसा आप सोच सकते हैं। ऐसी सोच आपके ऊपर हावी हो सकती है। थैंक यू। राधे, राधे।